फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैट कैम सोल्यूशन मेरिट। और एनएक्स सरफेसिंग के अंदर आज हम लोग करेंगे ग्लोबल शेपिंग। और ग्लोबल शेपिंग के अंदर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेथड बाइक कर्व। तो बाइक कर्व हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो वाला आज हम देखेंगे। तो अभी इनिशियल एक पार्ट मैंने बना ही रखा है। आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो सिंपल है। आप इसे राउंड करना चाहते हैं, ऊपर से भी थोड़ा सा हल्का सा राउंड करना चाहते हैं तो वो तो कुछ भी हो सकता है, जैसी भी आपको ठीक लगता है। तो चलिए हल्का सा राउंड भी मैं साइड से इसे डाल देता हूँ। और ओके, पर इस राउंड का इतना ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस फेस की। इस फेस पे जाएंगे और एक बेस कर्व बनाइए जो कि ये है मेरा बेस कर्व। और दूसरा कर्व मुझे अब वो चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, कैसा चेंज करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए मैंने एक आर्क ले ली जो कि यहाँ से स्टार्ट होके कुछ यहाँ तक ऐसी शेप में रखना चाहता हूँ। दूसरा फिर एक और कर्व ले लेता हूँ मैं। तो दो तरीके की शेप हम लोग बना पाएंगे, इससे ये बेनिफिट होगा। और फिलेट ले लेते हैं 18 का। ओके, तो ये मेरे पास दो कर्व हो गए हैं और इनके अकॉर्डिंग मैं लेना चाहता हूँ, या एक और ले लीजिए आप पूरा सेमी सर्कल भी ले लेते हैं और यहाँ तक मिलाया। प्रॉपरली नहीं आ रहा है लेकिन ले सकते हैं, चलिए मैं रहने देता हूँ। प्रॉपरली मुझे फिर एडजस्टिंग करनी पड़ेगी। तो दो कर्व मेरे पास ये आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे सरफेस। सरफेस के अंदर जाएंगे, ग्लोबल शेपिंग। और ग्लोबल शिपिंग में आप इसे चेंज करेंगे और लेंगे बाइक कर्व। ये बाइक कर्व वाला मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर सेलेक्ट फेसेस, आपको फेसेस सेलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका एक हो, दो हो, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा यहाँ से बॉडी फेस। तो जितने भी फेसेस हैं इसके अंदर वो सारे फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, देन बेस कर्व। ये बेस सरफेस मैंने जो बोला था कि बेस लाइन मुझे चाहिए होगी, तो बेस लाइन मेरे पास ये है। इसके बाद मुझे चाहिए कंट्रोल कर्व। कंट्रोल कर्व मैं ये ले रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल हो जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू कर दीजिए। नीचे वाली शेप ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। अब यहाँ पे कीप इनपुट शीट हमारा ऑन है, तो इनपुट शीट आपको मिल रही है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो इनपुट शेप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ ऊपर का मिलेगा। फिर यहाँ से आते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक और शेप है, ये ट्विस्ट एंगल। ट्विस्ट एंगल कांस्टेंट आ रहा है, ट्विस्ट एंगल मैंने यहाँ से कर दिया 90। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो जरूर लेगा। ये पॉसिबल है और ये 90 के एंगल पे बैंड हो गया। ये वाला एंगल पहले मैंने 0 ले रखा था, तो 0 में आपने देखा। और अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ तो ये आगे की तरफ आ जाएगा शेप के अकॉर्डिंग। और अगर ठीक लगता है आपको तो आप ओके कर दीजिए। और कीप इनपुट रख सकता हूँ, और सॉलिड की जगह सरफेस चाहिए तो सरफेस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसे पर आपको 0 करना पड़ेगा। पहले इसे 0 कर देते हैं, क्लिक, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे कीप बेस लेंथ। तो अगर ये जो लेंथ आपको दिख रही है ना, यही लेंथ आप एक्चुअल में भी चाहते हैं, तो आपकी बेस लेंथ रखेंगे तो सेम लेंथ आएगी बैंड होने के बाद भी। ओके, और अगर आप इसे नहीं लेते तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, आप स्टार्ट वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, कुछ गैप छोड़ना चाहते हैं तो वो आर्क लेंथ की यहाँ पे डिस्टेंस है, आप इसे छोटा बड़ा करके एडजस्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसी वाली शीट को इसके ऊपर भी बनाते हैं। अब सेकेंड वाले कर्व के लिए बॉडी फेस, बेस कर्व, ये वाला मेरा बेस कर्व है। कंट्रोल कर्व,
इसे अब कर दीजिए कनेक्टेड। अभी कनेक्टेड से क्या हुआ, इसने दोनों कर्व को ले लिया है, तो आप इसे डीसेलेक्ट करिए और सिलेक्शन करके मैं यहाँ से टेंजेंट कर्व ले लेता हूँ, तो सिर्फ ऊपर के ही सिलेक्ट होंगे। और इसे भी फ्लिप करिए, कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो सेकंड रिजल्ट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। क्लिक, और एंगल इसमें काम कर नहीं पाएगा, तो अभी मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ओके ही कर देते हैं। और एक थर्ड कर्व मैं और बनाता हूँ, फिर आप उसे देखिएगा। ओके, ये जो थे इन दोनों को तो मैंने यहाँ से सप्रेस कर दिया है, ये वाले को भी सप्रेस कर दिया। अब इस वाले के लिए एक कर्व मैंने और बना लिया है, और क्योंकि ये कर्व ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो एज ब्लेंड को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से मिरर ज्योमेट्री चाहिए मुझे। मिरर फीचर नहीं लेंगे, आप लेंगे यहाँ से मिरर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री है मेरी ये स्पेसिफाई प्लेन मैं ये ले लेता हूँ, और कुछ ऑफसेट आ रहा है, ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से ओके, लाइन रह गई है, लाइन मैं नहीं ले पाया, तो ऑब्जेक्ट के साथ में इस लाइन को भी आप ले लीजिए। और ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे गैप को, या तो आप चाहें तो एडजस्ट कर लीजिए, ओके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, शेप थोड़ी बड़ी बना लीजिएगा बनाते हुए ही। अब इसके ऊपर हम लेते हैं सरफेस ग्लोबल शेपिंग, और ऑब्जेक्ट एक मेरा ये है और एक ये, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। बेस कर्व भी मेरे पास दो हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट करिए। और मेरा जो कंट्रोल कर्व है वो ये है, और टेंजेंट कर्व, इसको हम करते हैं रिव्यू। तो अंदर आ रहा है, तो जहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन है वहाँ से आप इसे चेंज करेंगे एंड रिव्यू, क्लिक। और अगर चाहें तो कीप बेस लेंथ को ऑन कर लीजिए, तो जितनी भी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ पे ओपन होना ज़रूरी है, आप क्लोज पे नहीं ले पाएंगे। अगर क्लोज है आपके पास तो प्रॉपरली नहीं बनेगा, आपको ओपन कर भी लेना है। और अगर चाहते हैं बेस लेंथ सेम नहीं रहे तो आप इसे एक्सटेंड करके ओके कर दीजिएगा। तो ग्लोबल शेपिंग बाय कर्व होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।